हरे कृष्णा। तो गिरिराज जी की परिक्रमा में आगे दर्शन करते हैं। चकलेश्वर महादेव की वीडियो के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं कृष्णदास कबीराज और सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर, जो कि चकलेश्वर महादेव पर ही स्थित। चकलेश्वर महादेव की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। कृष्णदास कबीराज जी ने यहाँ पर बैठकर भजन किया और साथ ही साथ उन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन भी यहाँ पर जारी रखा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सनातन गोस्वामी जी की। ब्रज का भ्रमण करते हुए सनातन गोस्वामी एक दिन चकलेश्वर महादेव पर आकर अपना भजन करने लगे, पर रात ही रात में वो इतने परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पे मच्छरों का बहुत ही उत्पात था और उन्होंने डिसाइड किया कि वह सुबह यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही वो सुबह जहाँ से जाने की तैयारी करने लगे तो महादेव वहाँ पे प्रकट हो गए। तो महादेव ने उनको मना कर दिया जाने से कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद यहाँ पर एक भी मच्छर दिखाई नहीं देगा। और सच में आप यकीन मानिए, जब भी आप यहाँ पर जाएंगे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर पर, वहाँ पे आपको एक भी मॉस्किटो नहीं दिखेगा। वहाँ पर जाके आप प्रणाम कर सकते हैं और उनकी भजन कुटीर से के दर्शन कर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम जो स्थान बहुत ही फेमस है जिसका नाम है मानसी गंगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। गंगा और यमुना जी का अंतर पहले समझते हैं। यमुना जी इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र टॉप मोस्ट दया की सागर हैं, पर वह व्यक्ति जिसका लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि जब तक उसके मन में इनके बारे में श्रद्धा नहीं है। यमुना जी साक्षात गोलोक वृंदावन धाम से आई हैं, जो कि हमारे हर प्रकार के कलेशों को ख़त्म करती हैं और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं। हमें बहुत ही श्रद्धा भाव से इनका पूजन करना चाहिए, आचमन व स्नान करना चाहिए। दूसरी ओर गंगा जी नदियों में सबसे पूजनीय हैं और इनकी इम्पोर्टेंस यह है कि यहाँ बिना आप श्रद्धा के भी इनकी कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा करके, इनका आचमन करके व स्नान करके आपके मन के भावों को यह पूरा करती हैं। आगे हम चलते हैं मानसी गंगा जी के बारे में जानने के लिए। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह मन से उत्पन्न हुई है। श्री गोवर्धन धाम में सभी कुंडों में से यह कुंड सबसे बड़ा है। यह श्री गोवर्धन जी के हार्ट में स्थित है। यहाँ का जल गंगा जी के जल से अलग नहीं है। गंगा जी का जल हमारे पापों को नष्ट करता है, पर मानसी गंगा का जल जो है हमारे पापों को नष्ट करने के अलावा हमें कृष्ण प्रेम भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर आके हमें स्नान जरूर करना चाहिए। अगर स्नान नहीं कर पाए किसी कारणवश तो हमें आचमन तो कर ही लेना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं इनके प्राकट्य की कथा। बहुत ही सुंदर लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर अपने ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करते तो एक दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर वहाँ पर आया, जो कि एक काफ यानी कि बछड़े के रूप में यहाँ पे गाय के साथ मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहचाना और उसका वध कर दिया। लेकिन सभी ग्वाल बाल बोलने लगे कि नहीं, तुमने जो है एक गाय के बछड़े को मारा है तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में मानसी गंगा को उत्पन्न किया। यह भगवान की एक लीला थी। यहाँ पर पास ही एक पाप मोचन कुंड भी है। यह कुंड बताते हैं कि अगर किसी कारणवश हमसे अनजाने में गाय के प्रति कोई भी अपराध हो गया हो तो हम इस कुंड में जाके उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यानपूर्वक सुनने की बात है कि ऐसा नहीं है कि हम गायों का वध करके इस कुंड में जाके क्षमा मांग सकते हैं। ऐसी क्षमा हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बार नंद बाबा जब गंगा जी की इम्पोर्टेंस को सुना तो वो बहुत ही भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे गंगा जी स्नान करने जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ब्रज छोड़कर कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यह मानसी गंगा जो है वो गंगा जी से अभिन्न है। अभी वहाँ पे वो खड़े ही थे कि इतने में ऊपर से एक गरुड़ जी जो है अपने मुंह में सांप लिए हुए आ रहे थे। अचानक से उस सांप की जो पूंछ थी वो गंगा जी के जल में, मानसी गंगा जी के जल में जैसे ही टच हुई तो वो सांप जो था चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और गरुड़ जी फिर उसको अपने कंधे पर बिठा के ले गए और वो विष्णु के लोक चला गया।
यह देखकर सारे ब्रजवासी जो वहाँ पर थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, जोर जोर से गंगा मैया की ध्वनि के जयकारे लगाने लगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। तो इतने में अपनी जो है भक्तों की, शुद्ध भक्तों की पुकार सुन वहाँ पर गंगा जी अपने क्रोकोडाइल यानी कि उनका जो वाहन है मगरमच्छ, उसके ऊपर सवार होकर वहाँ पे आती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो यह जो लीला है ये दीपावली के दिन हुई थी, बहुत ही सुंदर लीला है। और इस दिन भक्त जो हैं जब भी दीपावली होती है वहाँ पर जाके मानसी गंगा में दीपमाला भी करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है, आप जाइएगा, दीपावली पे अगर जाएं तो दीपमाला करना मत भूलिएगा। आगे चल हम यहाँ पर गाय माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करते हैं। भक्तगण उनका जल भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पे ही सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद मेन जो यहाँ पे शिला है भगवान की, उसके दर्शन करते हैं। यहाँ पे भक्तगण जो हैं दूध, जल, दही, फूल व फल से इनका पूजन करते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें मानसी देवी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं और साथ ही कल्कि भगवान के घोड़े पे सवार उनके दर्शन होते हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन भी हम यहाँ पे करते हैं। मां सचोली जी के दर्शन भी बहुत ही सुंदर और दुर्लभ हैं। इस मंदिर से बाहर निकलते ही एकदम राइट टर्न से ही श्री हरिदेव जी का मंदिर स्थापित है। ये बहुत ही अद्भुत और पुरातन मंदिर है। यह 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर शरणार्थी आते हैं और भगवान श्री हरिदेव जी से भक्ति के पथ पे चलने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ की बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार श्रीमती राधा रानी समेत सभी गोपियाँ जो थी भगवान के विरह में बैठी थी। वो भगवान का इंतजार करते करते थक चुकी थी और अब जो है बहुत ही भाव विभोर हो रही थी और चाह रही थी कि काश जो है भगवान अभी के अभी उनके सामने उपस्थित हों। तो वो जोर जोर से श्री हरिदेव, श्री हरिदेव, श्री हरिदेव पुकारने लगी और उनकी पुकार सुनकर श्री हरि जो है वहाँ पर जल्दी से गोवर्धन जो धारी रूप में, अपने गोवर्धन धारी रूप में वहाँ पे प्रकट हुए और सभी गोपियों को आनंद प्रदान किया और उनको धीरज बंधाया। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रज को छोड़ जाने के बाद भी गोपियाँ यहाँ पर आती और अपना मन जो है भगवान के चरणों में अर्पित करती और उनकी कृपा प्राप्त करती, उनकी अर्चना करती, पूजा करती और इन गोवर्धनधारी को निहारती रहती। इसके साथ ही यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी है। ब्रह्म कुंड जो है मानसी गंगा जी के साउथ साइड पर स्थित है। यह वह स्थान है यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की और उनसे क्षमा याचना की। आप तो वो कथा जानते ही होंगे जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए थे और ग्वालपाल चुरा कर ले गए थे और अपनी क्षमा याचना के लिए जब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात वही भगवान है जो ग्वाल रूप में यहाँ पर हैं, तो क्षमा याचना के लिए उन्होंने भगवान का जो है भगवान को स्नान करवाया और वो जो जल है आज हम यहाँ से इस कुंड से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं ऋण मोचन कुंड के। बताते हैं कि ऋण मोचन कुंड वो है जहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का ऋण है तो यहाँ पर आकर आप जो है आचमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो आपके ऊपर जितने भी ऋण हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में इन वीडियोस को भेजिए ताकि इस प्रचार में आपका भी योगदान शामिल हो सके और आपको भी कृष्ण प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।